मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऐसे शब्द हमने बहुत से बार हमारे बच्चों के मुंह से सुने हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस में सुने हैं, हमारे दोस्तों से सुने हैं। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ पेरेंटिंग कोच, थेरेपिस्ट, ट्रेनर और एक रिसर्चर। और आज मैं हेल्दी शेम और टॉक्सिक शेम के बारे में बातचीत करूंगी, जो खास तौर से पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब हम शर्म की बात करते हैं तो बाकी भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा है, घृणा है, डर है, गिल्ट है। वैसे ही शर्म भी एक भावना है जो थोड़ी सी मात्रा में जरूरी है बच्चों में, समाज में रहने के लिए, समाज एक जो सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है उसमें रहने के लिए। बट अगर अधिक मात्रा में आ गई तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं समझाऊंगी कि हेल्दी शर्म क्या है, टॉक्सिक शर्म क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और माँ बाप होने के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉक्सिक शेम के बारे में बात करते हैं। टॉक्सिक शेम वो चीज़ है जो बच्चे को, मतलब माँ बाप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्व है कि बच्चा वो शब्दों को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, वो डिसाइड करता है कि ये हेल्दी शेम है कि टॉक्सिक शेम है। जैसे जो बच्चा टॉक्सिक शेम महसूस करता है वो ये फील करता है कि मैं ही कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ही वर्थलेस हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है। तो टॉक्सिक शेम एक बच्चे को अपना व्यक्तित्व, अपने कैरेक्टर, अपने आप के लिए घृणा दिलाता है। टॉक्सिक शेम अलग अलग तरीकों से बच्चे को कई बार महसूस कराया जाता है। टॉक्सिक शेम तब होती है जब सबसे पहले तो माँ बाप बच्चों को डिसिप्लिन कराने के लिए या कुछ सिखाने के लिए गलती पे ध्यान नहीं देते, पर बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तुम एकदम डफर हो, निकम्मे हो, तुम झूठे हो, तुम ऐसे ही अपनी बहन को मारते रहते हो, तुम यूजलेस हो, पता नहीं तुमको क्यों पैदा किया, पता नहीं तुमने हमारा नाक कटवाया। तो जब माँ बाप बच्चों के जो है एक्शन या बच्चों के कार्य पे नहीं, पर बच्चों के खुद के कैरेक्टर पे जब माँ बाप अटैक करते हैं तो इससे टॉक्सिक शेम बढ़ती है। इससे बच्चे को ये नहीं समझ आता है कि मैंने गलत कार्य किया और ये कार्य में से मैं क्या सीख सकता हूँ, बट इसकी बजाय बच्चा ये सोचने लगता है कि मेरे में ही कमी है और मैं ही डिजर्व नहीं करता हूँ कोई भी अच्छी चीज़। तो टॉक्सिक शेम की वजह से दो तीन चीज़ें होती है। एक तो बच्चा हमेशा डर में रहता है, कुछ भी करने से डरता है, क्योंकि जब भी बच्चे ने गलती की तो माँ बाप उस पर टूट पड़ते हैं कि तुम ही प्रॉब्लमैटिक हो। तो बच्चा गलती करने से डरता है, और जब बच्चा गलती करने से डरता है तो वो क्रिएटिविटी भी नहीं यूज़ कर सकता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं कर सकता है, और बहुत ही सीमित रह जाता है अपने कार्य में और अपनी विचार शक्ति में। जब बच्चा टॉक्सिक शेम महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और इसकी वजह से उसका आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। और ये बच्चे सोशली भी लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकते, क्योंकि उनको आत्मविश्वास नहीं होता है। उनको हमेशा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मैं फैमिली के लिए शर्मिंदगी पैदा करूंगा, मुझे शर्म आएगी। तो ये कांस्टेंट टॉक्सिक शर्म की वजह से उनके लोगों के साथ भी जो उनके बर्ताव है उसमें चेंज आता है, उनको सोशल एंजाइटी हो जाती है। तीसरा ये है कि टॉक्सिक शेम जो बच्चा महसूस करता है उससे उसके खुद के ऊपर बहुत घृणा आती है, उसको खुद के लिए नफरत पैदा होना शुरू कर जाती है। जैसे कि माँ बाप बोलते हैं कि तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसे निकम्मे हो, क्यों पैदा हुए, पता नहीं तुम क्यों मेरी लाइफ में हो, तुम हमेशा मुझे तकलीफ दिलाते हो, तुम प्रॉब्लम चाइल्ड हो। तो इसकी वजह से बच्चे को यही लगता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, और वो खुद को नफरत करने लगता है। जब ये बच्चा खुद को नफरत करने लगता है तो अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट पैदा होता है, जिसकी वजह से बड़ा होके भी वो कोई भी अच्छी भी चीज़ करे तो वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को कोसता ही रहेगा, और ये कोसने वाला दूसरा कोई नहीं होता है, उसकी खुद की एक अंदर आवाज़ डेवलप हो जाती है। कई बार बच्चे इससे कोप अप करने के लिए परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, मतलब हर चीज़ परफेक्ट करनी है, सबसे आगे रहना है, और ये उनको फ़ायदे भी दिलाती है। बट ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक शेम में बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, और बड़े होके यही सोचते हैं कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं। तो नई चीज़ें ट्राई करने का आत्मविश्वास नहीं होता है, नए आइडियाज़ भी उनको लाने में या इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है। एक और टॉक्सिक शेम का ये परिणाम है कि ये बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जीने के लायक ही नहीं है। तो इनमें कई बार
खुद को नुकसान पहुंचाने का, सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स हो जाते हैं और उनको कई बार आत्महत्या करने का भी मन होता है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के लिए असेस करते हैं, उसमें भी टॉक्सिक शेम का एक हिस्सा होता है और उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो जो बच्चे ऐसे माँ बाप के साथ बड़े हुए हैं, जो माँ बाप हमेशा 24 घंटा उनको टोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उनकी गलतियों को बड़ा कर करके उनको लोगों के सामने शर्मिंदगी फील कराते हैं, लोगों के सामने उनको जलील करते हैं, ये बच्चों में बड़े होके टॉक्सिक शेम आ जाती है और उसकी वजह से काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोशल एंजाइटी है। कई बार जैसे मैंने कहा, खुद को हानि पहुंचाने वाली बिहेवियर्स भी ये बच्चे करते हैं। जैसे कि रिसर्च ये कहता है कि जो बच्चे टॉक्सिक शेम में बड़े हुए हैं वो ज़्यादातर एडिक्शंस के शिकार बनते हैं, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल या हाई रिस्क बिहेवियर्स या रिस्की सेक्सुअल एनकाउंटर्स, ऐसी बहुत ही गलत चीज़ें वो करते हैं। एक और तरीका है जब माँ बाप टॉक्सिक शेम बच्चों में डालते हैं, वो है बच्चे को कंटिन्यूसली दूसरों के साथ कंपेयर करना। जैसे तुम्हारी बहन कितनी स्मार्ट है और तुम ही डफर हो, देखो तुम्हारा कजिन इतना अच्छे मार्क्स लाए और तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो जब माँ बाप बच्चों को कंटिन्यूसली दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उनको अच्छे होने में प्रोत्साहन नहीं मिलता है, पर ऊपर से उनमें टॉक्सिक शर्म आ जाती है और उनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये भी एक गलत तरीका है जो माँ बाप बहुत बार यूज करते हैं, ये सोच के कि इससे बच्चा अच्छा सुधरेगा, बट एक्चुअली बच्चे नहीं सुधरते हैं। एक और टॉक्सिक शेम का तरीका ये है कि जब माँ बाप बच्चों को लोगों के सामने जलील करते हैं, जैसे कि टॉन्ट मारा, बच्चे ने मार्क्स खराब लाए और घर में मेहमान बैठे हैं तो माँ बाप कहते हैं चलो साहबजादे आओ और अपने मार्क्स दिखाओ, बताओ क्या गुल खिला के आए हो एग्जाम में, और बच्चे को लोगों के सामने जलील करते हैं, या तो दोस्तों के सामने या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों के सामने बच्चे को जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं या उसकी गलतियों को बहुत बड़ा करके लोगों को हंसाते हैं। तो ये सब परिस्थितियों में भी बच्चे को टॉक्सिक शर्म महसूस होती है। बहुत से बच्चों ने कहा कि हमें लगता है कि काश हम कहीं ज़मीन हमें निगल जाए, काश हम यहाँ से डिसअपियर हो जाए, काश हम कहीं गुम हो जाए, छोटे हो जाए, बच्चे को छोटापन महसूस कराते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत तरीका है जो माँ बाप कई बार जाने अनजाने में अपनाते हैं। जब माँ बाप बच्चे को प्यार, शर्त वाला प्यार देते हैं, जैसे अगर तुम मार्क्स लाए तो ही मैं तुम्हें हक करूंगी, अगर तुमने फर्स्ट आया तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगी, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं प्यार नहीं दूंगी। तो जब माँ बाप प्यार भी कंडीशन के साथ देते हैं तो इससे भी बच्चे में टॉक्सिक शर्म आती है, क्योंकि बच्चे में यही प्रोग्राम होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए प्यार डिजर्व करने के लिए, प्यार के लायक बनने के लिए। और ये बच्चे बड़े होके हमेशा बहुत चीजें अचीव करते रहते हैं यही इरादे से कि इससे हमें प्यार मिलेगा, पर अंदर ही अंदर उनको यही लगता है कि हम प्यार डिजर्व नहीं करते जब तक कि हम कुछ ना करें। इससे अचीवमेंट्स बहुत मिलती है, बट साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी जैसी चीजें होती हैं। तो ये सारे तरीके हैं टॉक्सिक शेम के और बच्चे को टॉक्सिक शेम दिलाने के। अब हम समझेंगे कि हेल्दी शेम क्या है और इसको कैसे माँ बाप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो हेल्दी शेम माँ बाप 3 तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। एक तो जब भी बच्चा कोई गलती करे तो कार्य पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे के कैरेक्टर पे नहीं। अगर बच्चे ने झूठ बोला तो ये जरूर कहना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से लोगों में विश्वास नहीं आता है, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। पर झूठ बोलने पर बच्चे को बोलना कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, यू आर अ लायर, ये गलत है। तो हेल्दी शेम तब होती है जब हम कार्य पे ध्यान देते हैं, और अगर बच्चे ने गलती की तो गलती में से क्या सीख सकता है बच्चा और कौन से तरीके हैं वो गलती सुधारने के, तब वो हेल्दी शेम होती है। अगर बच्चे को सच बोलना सिखाना है तो बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम झूठे हो, बट ये जरूर कहना है कि झूठ बोलने से क्या हो सकता है और झूठ बोलने के बजाय सच किस तरह से बोलना चाहिए। तो जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो वो गलती को सुधारने के तरीके जब माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, और गलती में से क्या सीख मिल रही है वो जब बच्चों को सिखाते और ध्यान देते, तो टॉक्सिक शर्म नहीं होती है, तब बच्चे को हेल्दी शर्म मिलती है। दूसरा तरीका ये है, जब हेल्दी शर्म होती है तो बच्चे पॉजिटिव चेंज लाने में प्रोत्साहित होते हैं। जैसे जब माँ बाप उनको नए तरीके बताते हैं वही चीज़ करने के, तब बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं अपने में, जो टॉक्सिक शेम से नहीं आता है। और तीसरा ये भी है कि जब बच्चे में हेल्दी शेम होती है, टॉक्सिक शेम नहीं, तो ये बच्चे समाज में
अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि उनमें ये सीख है, ये समझ है कि मेरे कार्य से, मेरे वर्ताव से दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, और मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो समाज में, सोसाइटी में भी इसका असर पड़ता है। तो ये जब बच्चा समझता है, ये जब बच्चे में सीख आती है, तो उसको हेल्दी शेम कहा जाता है, और ये जरूर अच्छा है। तो ये है हेल्दी शेम और टॉक्सिक शेम में फर्क। अगर हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना ही है, और अगर आप ऐसे पेरेंट्स हो जिन्होंने बार बार टॉक्सिक शेम यूज किया है, तो अभी आपको क्या बदलाव लाना है, ये मैं कहूंगी। तो 2-3 पॉइंट्स है। एक तो जब आप बच्चे को सुधारते हो, तो जैसे मैंने कहा कि उसके कार्य पे ध्यान दीजिए। बच्चे वो कार्य में गलत किया है, क्यों गलत किया, वो क्यों गलत है, वो समझाइए, और उसमें से बच्चे को क्या सीख मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए, बच्चे के कैरेक्टर पे नहीं। दूसरा, आई लैंग्वेज ज्यादा यूज करनी है। मतलब बच्चे को हर बार कोसना नहीं है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे। उनको एक लेबल नहीं दे देना है कि तुम ही यूजलेस हो, तुम स्लो हो, तुम धीरे हो, तुम स्लॉपी हो, तुम नहीं कर सकते। उसके बजाय वो यू लैंग्वेज नहीं यूज करना है, आई लैंग्वेज यूज करना है। और तीसरा तरीका यह है कि उनकी खुद की क्षमता के ऊपर ध्यान दिलाना है। उनको बार बार अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहना है। तो अगर बच्चा गलती भी करे तो हम उसकी गलती को सुधारने के तरीके तो देने ही है, बट वो क्या सही भी करता है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, उसके बारे में भी बात करनी है, ताकि बच्चा टॉक्सिक शेम में ना रहे और उसका आत्मविश्वास बढ़े कि वो कुछ कर सकता है। अब हम समझेंगे कि अगर ऑलरेडी बच्चे में टॉक्सिक शेम है, और अगर माँ बाप में भी टॉक्सिक शेम है या एडल्ट में है, तो उसके लिए क्या, कौन से तरीके उससे निकालने के। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो सेल्फ लव, जिसको बोलते हैं कि खुद के लिए प्यार डेवलप करना बच्चे को सिखाना चाहिए। किस तरीके से करते हैं, तो बच्चे को आर्ट वर्क करके, बच्चे को खुद के लिए लेटर्स लिखना सिखाइए जिसमें बच्चा खुद को अप्रिशिएट कर रहा हो, या आईने में खड़े होकर बच्चा अपने बारे में 3-4 अच्छी चीजें बोले, ये बच्चे को सिखाइए। तो बच्चे की जो फाइलें हैं जो ये कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, फाइलें ओवरराइट हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि जो बच्चे होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ओपन रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करने के तरीके के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के 3 तरीके, वो वीडियो में मैंने समझाया कि कैसे गाइडेड इमेजरी, विजुअलाइजेशन जैसे तरीकों से हम अपने बच्चों के प्रोग्राम्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो नेगेटिव हैं उसको हम पॉजिटिव प्रोग्राम्स से चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीके के लिए भी वो वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यही है कि खुद के वर्तन में, खुद के बिहेवियर में भी चेंज लाना है। अनजाने में आप बच्चे को क्या बोलते हो, क्या शब्द बोलते हो, और वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा जानना समझना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने बचपन में, अगर आपने टॉक्सिक शर्म का अनुभव किया है, अगर आपने माँ बाप ने आपको जलील किया है, कोसा है, भावनात्मक शोषण किया है, आपको भावनात्मक तरीके से निग्लेक्ट किया है, तो लाइकली है कि आप भी वही पैटर्न आपके बच्चों में फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी समझिए, अपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, और फिर अपने तरीकों में थोड़ा सा चेंज लाइए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉक्सिक शेम शब्दों से आती है। बच्चे को वही शब्द हम किस तरह से बदल सकते हैं ताकि वो टॉक्सिक शेम नहीं पर हेल्दी शेम हो जाए, क्योंकि शब्द ही सब कुछ है, और उसी से बच्चे को पता चलता है, समझ में आता है कि वो टॉक्सिक शेम अनुभव करे या हेल्दी तरीके से उस चीज़ को समझे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए क्या आप खुद एक से टॉक्सिक शेम के शिकार हो, या क्या आपके बच्चे इनमें से कोई भी चीज़ें ऐसे बोलते हैं जिससे आपको लग रहा है कि उनको टॉक्सिक शेम है। ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, और एक ऐसी चीज़ लिखिए जिससे आप इसमें सुधार लाओगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए।